एवरीवन। सो पिछली वीडियो में हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग की थी। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट द सेंटेंसेस। जो स्टूडेंट्स बिगनर है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट दोस्त जो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतनी भी सिंपल ये रीडिंग नहीं है, बट यू कैन डू इट विद मी। सो तो यहाँ कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें 2 वर्ड्स भी यूज़ हो सकता है, 1 वर्ड भी आ सकता है, बट 3 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इसको करना कैसे है? सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एंड जो ब्लैंक के पहले और जो पीछे वर्ड्स होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने आंसर को ढूंढने में। तो मेटोराइट्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड बॉडी, ये अपना कीवर्ड हो गया। इस वर्ड को ढूंढेंगे क्योंकि मेटोराइट्स कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड तो इसका तो ये तो टाइटल है, ये तो हर जगह मिल रहा है। तो कंसिस्ट ऑफ सॉलिड बॉडीज। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार। सम अमेरिकन इंडियन, ये वर्ड मुझे याद है जब हम रीडिंग कर रहे थे तो पैराग्राफ बी में ये वर्ड आए थे। तो हम बी में यहाँ आए तो ए में ये मिलेगा पक्का। वेंट ऑन मेटोराइट टू ए साउदर्न, यस आई एम श्योर नाउ ये बी का ही सेंटेंस है, तो ए में इसको ढूंढने चलते हैं। ठीक है, चलते हैं अभी ए पैराग्राफ की तरफ। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, बिकॉज ये चैनल मेरा मोनिका IELTS 9 करके, IELTS 9 हिंदी है। अभी तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हुए, मैं काफ़ी महीनों से लगी हुई हूँ। प्लीज़ डू इट फॉर मी। तो हम ए पैराग्राफ की बात कर रहे थे, मेरे साथ साथ आप रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव। ठीक है, तो हमने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग किया था तो हमने अपनी अंडरलाइन पहले ही चीज़ों को करके रखा था। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या ढूंढना है? सॉलिड बॉडीज़। अभी सॉलिड बॉडी को थोड़ा ढूंढ लेते हैं। सॉलिड बॉडी मुझे नहीं लगता मैंने कहीं अंडरलाइन किया, बट फिर भी ढूंढ लेते हैं एक बार। अब पेंसिल को ना ऐसे घुमाना है। सॉलिड बॉडीज़ मुझे यहाँ मिल गया, या मुझे लोकेशन मिल गई। वाओ, इट्स गुड। सो जब देखो, जब हमें लोकेशन मिल जाती है हम कितना खुश होते हैं, और जब आंसर मिल जाएगा तो उससे भी डबल खुश हो जाते हैं। तो दे आर सॉलिड बॉडीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन मैटर थ्रू। अब दे क्या है? ये मेटोराइट से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, तो मेटोराइट्स के लिए उसने दे लगाया है। आर सॉलिड बॉडीज ऑफ क्रिस्टलाइन मैटर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड डीप इनसाइड प्लैनेट लाइक बॉडीज एंड वर लेटर फ्रेगमेंटेड। कंसिस्ट ऑफ बॉडीज ऑफ, ये देखो ऑफ भी लगा है तो हम ये वर्ड लिख देंगे। तो ये लिख दिया क्रिस्टलाइन मैटर। 2 आएंगे क्योंकि क्रिस्टल मैटर जो एक्चुअल वर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है? क्रिस्टलाइन। तो हमें 2 वर्ड्स का परमिशन है, तो इसलिए हमने 2 वर्ड्स लिखा। 7th है सम अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स। ये मैंने जैसे बताया था, मुझे याद है हमने इसको पढ़ा था कहाँ? हमने इसको यहाँ बी में पढ़ा था। ये देखो साउदर्न अल्बर्टा मैंने लगाया हुआ है, और अमेरिकन इंडियन वर्ड ये रहा, और ट्राइब्स यहाँ है। तो अब इस लोकेशन को पढ़ लेते हैं और अपना आंसर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करो। मैंने लोकेशन दिखा दी, अब अपना आंसर ढूंढो और सो डैट कि मेरे से मैच करो। सम अमेरिकन, सो ये रहा। कहाँ से पढ़ेंगे? अमेरिकन इंडियंस आर ऑल्सो नोन टू हैव पेड होमेज टू मेटोराइट्स एंड मेंबर्स ऑफ 2 ट्राइब्स मेड ईयरली पिलग्रिमेजेस टू हिल इन साउदर्न अल्बर्टा। ये साउदर्न अल्बर्टा हो गया। सम अमेरिकन ट्राइब्स, तो इसने देखो कैसे एक्सपैंड किया है इन 3 वर्ड्स को। अमेरिकन इंडियंस आर ऑल्सो नॉन, फिर ट्राइब्स यहाँ आ गया। वेंट कहाँ गए? हिल, इन्हें नहीं, हिल में थोड़ी ना, हिल तो नॉर्मल हिल होते हैं। मेन कहाँ गए? पिलग्रिमेजेस पे गए, और टू ए मेटोराइट इन साउदर्न अल्बर्टा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया पिलग्रिमेजेस। अब 8th पे चलते हैं। देखो आंसर फटाफट मिलते हैं अगर आपको थोड़ा याद हो भी हमने ये वर्ड्स कहाँ पढ़े थे। द कोंडोराइट्स आर वेरी सिमिलर टू द सन इन देयर। अब ये वर्ड मुझे ढूंढना है, ये मुझे याद नहीं है मैंने ये कहाँ पढ़ा। तो बी पैराग्राफ तो अपना ऑलमोस्ट हो ही गया है। ठीक है, अब सी पे चलते हैं। अब हम सी पैराग्राफ पे आ चुके हैं और हमें वर्ड ढूंढना है कोंडोराइट्स। ये देखो ये वाला। ठीक है, तो हम पेंसिल को ही घुमाएंगे। मैंने काफ़ी कुछ तो हम देखो हमने लगा रखा है, बट फिर भी देख लेते हैं। इन वेस्टर्न आयरन डिस्कवर्ड स्टोन्स रिच, कुछ ऐसा वर्ड है नहीं, ये रहा वर्ड अपना, ये रहा लोकेशन। तो अभी हमें सी पैराग्राफ में मिल गई है। अब पढ़ते हैं किसके सिमिलर है सन में? द कोंडोराइट्स। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। देर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ दिस, दोज दैट कंटेन सब्सटेंस कोंडोरुल्स एंड दोज दैट डू नॉट।
द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप नोन एज कॉन्डोराइट्स। ओके, हमारा वर्ड ये है, इज़ वेरी सिमिलर टू डैट ऑफ द सन। ये जो है सन के, द कॉन्डोराइट्स आर वेरी सिमिलर टू द सन इन देयर, किस चीज़ में, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप नोन एज कॉन्डोराइट इज़ वेरी सिमिलर। कॉन्डोराइट का तो नाम दे रहे हैं, ठीक है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन फर्स्ट ग्रुप में जो है उसका नाम, उसको जो कि कॉन्डोराइट से नाम जाता है, किसके सिमिलर है, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो हम आंसर में केमिकल कॉम्पोजिशन लिखें। चलो अभी हमारा ये हो गया। अब 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, द सरफेस ऑफ ए मेटेरोइड गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग एट डैश। सरफेस पता है हमें, सरफेस की बात जो थी ना वो इस लास्ट पैराग्राफ में सरफेस की बात हो रही थी, तो इसको देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ ए मेटेरोइड इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट ऑर्डिनरी रॉक्स। दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमोसफियर एट हाई स्पीड एंड द आउटर पोर्शन ऑफ द मेटेरोइड्स बीइंग मेल्टेड एंड बर्न ऑफ। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द मेटेरोइड गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग एट एंटरिंग द एटमोसफेयर, मतलब ये ट्रेवलिंग की ही बात कर रहा है। एंटरिंग द एटमोसफेयर एट हाई स्पीड, देखो हम यहाँ हाई स्पीड लगाएंगे। तो सरफेस ऑफ ए मेटेरोइड देखो गेट्स मेल्टेड, मेल्ट कब होगा, देखो यहाँ साफ लिखा है, आउटर पोर्शन ऑफ द मेटेरोइड बीइंग मेल्टेड। मतलब यहाँ पे ये बात समझो पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब सेंटेंस में ये लिखा है पहले कि सरफेस ऑफ ए मेटेरोइड गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग वाली बात है वो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखी है और यहाँ पे शुरू में लिखी थी, और बाद में वो बता रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग, और यहाँ शुरू में लिखी है दिस इज रिजल्ट वर्ड भी मिल गया, एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमोसफेयर। ये इसको क्या, ट्रेवलिंग वर्ड हो गया, एंटरिंग द एटमोसफेयर एट हाई स्पीड। अब हम यहाँ लिख देंगे हाई स्पीड, ठीक है, ये हुआ 9th। अब 10th पे आते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, ये दोनों वर्ड्स को ढूंढ लेंगे। मेटेरोइड रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट नॉलेज, ठीक है। एंड, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड, तो मतलब एंड तो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले ही लोकेशन ढूंढनी है, ठीक है। अब बचा है हमारे पास ये ही लास्ट पैराग्राफ, तो इसी में देख लेते हैं पहले पोर्शन ऑफ द, हमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई रिक्वायर स्पेशलिस्ट नॉलेज। ओके, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इंटीरियर लुक्स आयरन बट आर नॉट क्वाइट सो ऑब्वियस, सो मेटेरोइड्स कंटेन, मोटा मोटा पढ़ना है, ऐसे सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही, मुझे मेरे वर्ड्स ढूंढने हैं। आइडेंटिफिकेशन ये रहा एंड क्लासिफिकेशन ये रहा। ए मेटेरोइड रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज, वाओ, एक्सपर्ट नॉलेज को उसने क्या लिख दिया है, स्पेशलिस्ट नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद एंड भी लगा, देखो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखो टू आइडेंटिफाई मेक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासीफाई ए मेटेरोइड रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट नॉलेज, उसके बाद एंड भी है, फिर उसके बाद अपना आंसर ये आ जाएगा। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट स्पेलिंग है ये देखो मैंने ये दोनों वर्ड्स सेम स्पेलिंग लिखी है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अब नेक्स्ट में हम ये रीडिंग, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन।